हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं LT ग्रेड 2018 का GS पेपर। देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में GS में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये बैक हो गया है। पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 भाग की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 भागों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। तो किस भाग में किया गया पंचायती राज की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, वो भाग 11 में की गई है। मतलब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये है पहला क्वेश्चन। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है या भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष। तो भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। पहला ऑप्शन है हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर दूसरा है, तीसरा है ऑरेंज रिवर, चौथा है गिलबर्ट रिवर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑरेंज नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। गुजरात में नहीं है, केरल में नहीं है, या फिर छत्तीसगढ़ में नहीं है, या पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो किस में नहीं है तेल शोधनशाला। छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चनों का नंबर जो है इधर उधर हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन LT ग्रेड 2018 GS में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलेखित हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है जनगणना से है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2000 की जनगणना में जनसंख्या कम हुई है, मतलब जितनी थी उससे भी कम हो गई है। तो किस राज्य में, केरल में हुई है, या सिक्किम में हुई है, या फिर नागालैंड में, या मणिपुर में। तो जितनी जनसंख्या थी पहले, उससे भी किस राज्य में हुई है, नागालैंड में। ठीक है, तो जनसंख्या का ह्रास कहाँ हुआ है या कम कहाँ हुई है जनसंख्या, तो नागालैंड में कम हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। तो माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जो है वो जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी, युद्ध या फिर आपदा या जनसंख्या नियंत्रण या सामाजिक बुराई। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक प्रभावी कारक है वो कौन है जनसंख्या नियंत्रण का, जन नियंत्रण यानी बर्थ कंट्रोल। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है। रेगिस्तान नहीं है, घास का स्थान नहीं है, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, द इकोसिस्टम नहीं है, या टुंड्रा नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। जो इकोसिस्टम है वो क्या है, जीवोम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन पूछा गया है कि दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले यानी कि हमारे जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। SRI विधि संबंधित है। SRI विधि किससे संबंधित है, गेहूं से, या फिर कपास से, या सरसों से, या धान से। तो SRI विधि किससे संबंधित है, धान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजक
का वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? 1911 को या फिर 1921 को या 1951 को या 1991 को। तो किसे? 1921, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 1921 को जनसंख्या या जनगणना वर्षों में से महाविभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दी है, दूसरी तरफ कीट दी है। तो पूछ रहा है मूंगफली में कौन सा कीट लगता है? फली छेदक, चना में फली छेदक या धान में बांका लगता है या मक्का में तना छेदक। तो मक्का में तो तना छेदक लगता है, धान में बांका लगता है और चना में भी फली छेदक लगता है, लेकिन मूंगफली में जो है फली छेदक नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कुछ क्वेश्चन इसमें मैथ के थे तो मैंने हटा दिए हैं, इसीलिए क्वेश्चनों की थोड़ी संख्या कम हो गई है, लेकिन फिर भी 24-25 क्वेश्चन हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस रोग को प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा जो है निदान नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है क्षय रोग, दूसरा टिटनेस, तीसरा खसरा, चौथा हैजा। तो एंटीबायोटिक द्वारा किसका निदान नहीं किया जा सकता है? खसरा का निदान नहीं किया जा सकता है प्रतिजैविक द्वारा, बाकी सबका किया जा सकता है। क्षय रोग का भी किया जा सकता है, टिटनेस का भी किया जा सकता है और हैजे यानी कॉलरा का भी किया जा सकता है, लेकिन खसरा का नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दी हुई है, दूसरी तरफ प्रजाति दी हुई है। मूंगफली कौशल है, मूंगफली कौशल, सरसों वरदान, अलसी चमत्कार, चना उदय। तो मूंगफली की कौशल होती है प्रजाति, सरसों की प्रजाति जो है वरदान होती है, चना की प्रजाति उदय होती है, लेकिन अलसी की जो है वो चमत्कार प्रजाति नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही। अलसी जो है इसकी प्रजाति चमत्कार नहीं होती है, मूंगफली की कौशल होती है, सरसों की वरदान होती है, चना की उदय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, रेडियो, कार्ल बेंच, बैरोमीटर ई, टॉरिसेली, डायनेमो, माइकल फैराडे। तो कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी, ठीक है। बैरोमीटर की खोज ई टॉर्सेली ने की थी, ये भी सही है। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने की थी, ये भी सही है, लेकिन रेडियो की खोज जो है कार्ल बेंच ने नहीं की थी। यही ऑप्शन इसमें सही सुमेल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो पहला ऑप्शन है तांबा की बढ़ती है, जर्मेनियम की बढ़ती है, चांदी की बढ़ती है, लोहा की बढ़ती है। तो निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो तांबा की चालकता जो है वो तापक्रम के साथ बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचार उपग्रह सदैव क्या करते हैं? अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं। संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं, या फिर स्थिर रहते हैं, या भू-स्थिर रहते हैं, या अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो संचार उपग्रह क्या करते हैं? सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था? ये उस समय का करंट अफेयर है, यानी कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोगों को करंट अफेयर से भी अपडेट रहना है, करंट अफेयर को भी पढ़ते रहना है। ठीक है, तो उस समय का ये क्वेश्चन है 2018 का करंट अफेयर है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था? साइना नेहवाल ने जीता था। ठीक है, ये भी एक करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है। 2018 मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ था? तो कहाँ संपन्न हुआ था? विजय प्रहार सैन्य अभ्यास राजस्थान में संपन्न हुआ था। ठीक है, ये उस समय का करंट अफेयर है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ
कहा जाता है। तो इस ऑप्शन का जो है ये ऑप्शन आयोग ने नहीं दिया है, इसका हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में ऑप्शन, ठीक है। तब तक आप लोग खोजिए कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर से है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान रहा था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान रहा था 138, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ राजा दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नियों के नाम दिए हुए हैं। तो पहला दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त प्रथम, फिर तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमार गुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी का नाम था वो कुमार देवी था, ठीक है। और समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम जो था वो कुबेर नागा था। और कुमार गुप्त प्रथम की जो पत्नी का नाम था वो अनंत देवी था, ठीक है, अनंत देवी। इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है सी सही है। चंद्रगुप्त प्रथम, कुबेर नागा, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या है कुबेर नागा, और कुमार गुप्त की पत्नी का नाम क्या है अनंत देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 27 है। पूछा गया है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है, यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो क्या केवल एक सही है, या केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या ना तो एक ना दो सही है। तो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सही हैं, एक और दो दोनों कथन सही हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। या भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, ये भी सही है। और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ये कथन भी सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, लॉर्ड लिटन को कहा जाता है, या लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, या लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, या लॉर्ड डलहौजी को। तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, कितने ही क्वेश्चन हैं जितने